मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में अध्याय 11 विनिर्माण और उद्योग पढ़ रहे हैं। कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तन कर मूल्यवर्धन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। तो बच्चों, आज अपन उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं, परिचय कर रहे हैं उसका। कृषि सेक्टर और जो खनन क्रियाओं के द्वारा जमीनों से जो खनिज निकाले जाते हैं, इन पदार्थों के रासायनिक और भौतिक गुणों को परिवर्तित किया जाता है मानव उपयोग के लिए बहुआयामी अर्थात बहुत सारे रूपों में परिवर्तित किया जाता है। मूल्यवर्धन, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाना, उसकी रेट बढ़ाना, उसकी वैल्यू बढ़ाना, तो मूल्यवर्धन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है, जिसमें कृषि और खनन से प्राप्त कच्चे माल को एक नवीन वस्तु में रूपांतरित किया जाता है, उसका रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि लो एच से आपके पढ़ने के लिए टेबल बनाई जाती है, लो एच से आपके घर में फैन है, कूलर है, छोटी सी छोटी सुई, ऑल पिन, बहुत सारे संसाधन है बच्चों, जिसमें कच्चे माल को एक नवीन वस्तु, नया रूप दिया जाता है, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो इस क्रिया को उद्योग कहा जाता है। अपन जैसे बात करते हैं बच्चों, कृषि सेक्टर से कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है, जैसे गन्ने से शक्कर बनाई जाती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपको बच्चों उद्योग समझ में आया होगा। और जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपके बन गया है, उद्योग से क्या आशय है, उद्योग किसे कहा जाता है, किसे कहेंगे हम उद्योग? कृषि और खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों के रासायनिक और भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तित कर मूल्यवर्धन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। आपको उद्योग समझ में आ गया बच्चों? जैसे कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण करना, उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया था आपको, गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से सूती वस्त्र बनाना। वर्तमान अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभों में उद्योग महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारी जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, इसका आधार स्तंभ माना जाता है उद्योग, क्योंकि इसके 2 फायदे हैं। पहला, जिससे वहाँ बड़ी मात्रा में रोजगार की संभावनाओं का सृजन होता है। सृजन यानी उत्पन्न होना, कोई नवीन क्रिएशन होना। वही उत्पादन से व्यापार और संबंधित आर्थिक घटकों का विकास होता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। तो बच्चों, उद्योग आपको समझ में आ गया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बन गया कि उद्योग से क्या लाभ है, क्या फायदे हैं उद्योग से? पहला, हमारी अर्थव्यवस्था व्यापार और आर्थिक घटकों का विकास करता है। दूसरा, बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन करता है, रोजगार उत्पन्न करता है। तो बच्चों, ये 2 लाभ हैं उद्योग के। आप समझ में आ गया बेटा आपको? उद्योग भी आपको समझ में आया होगा और इसके लाभ भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में उद्योग की साक्ष्य के रूप में सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन, कांसे की मूर्तियाँ, सिंधु सभ्यता में मिलना तथा कुतुब मीनार के पास स्थित तो हम बात कर रहे थे बच्चों, जंगरोधी लोह स्तंभ भारत में प्राचीन काल में औद्योगिक विकास का द्योतक है। भारत में उद्योग प्राचीन काल से विकसित रहे हैं और इसके प्रमाण हमें सबसे पहले मिले सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, जो इनमें है सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन, कांसे की मूर्तियाँ, जो हमारी उन्नत औद्योगिक व्यवस्था के सूचक हैं। दूसरा जो प्रमाण है वह है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर है बेटा? दिल्ली में। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? वो जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सल्तनत कालीन शासक ने। तो हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वह है जंगरोधी लोह स्तंभ। दिल्ली में मेहरौली में जंगरोधी लोह स्तंभ पाया गया, जो कि हमारी उन्नत औद्योगिक व्यवस्था का सूचक है।
और हमारे औद्योगिक विकास का द्योतक यानी सूचक होना। अब इसकी विशेषता क्या है? लौह स्तंभ की विशेषता यह है कि ये खुले में खड़ा है, इसको बने 1500 साल हो चुके हैं, लेकिन इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। बच्चों, आपने देखा है बारिश के दिन होते हैं, अगर लोहे की वस्तु को बारिश के दिनों में बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है तो अब आप देखेंगे 15-20 दिन में उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। जबकि जो जंगरोधी लौह स्तंभ है 1500 सालों से गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था, खुले में बिल्कुल ऐसे ही खड़ा, उस पर एक ऐसा लेप है रसायन का जिसके द्वारा उस पर आज तक जंग नहीं लगा, जो कि हमारी उन्नत औद्योगिक विकास का द्योतक है। यहाँ तक कि भारत एक धातु, वस्त्र, आभूषण आदि कुटीर और लघु उद्योगों के विकसित स्वरूप के कारण सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। बच्चों, आप जानते हैं भारत का एक और नाम क्या था? सोने की चिड़िया। क्यों? क्योंकि भारत पूरे विश्व में धातु से बनी वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण इनका निर्यात करता था। भारत के कुटीर और लघु उद्योग पूरी दुनिया में पहचाने जाते थे और भारत एक समृद्ध देश था, एक अमीर देश था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो फिर बच्चों ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जो सोने की चिड़िया था हमारा देश, तो जब आज़ादी प्राप्त हुई तो हम सुनते हैं कि हमारे देश में गरीबी थी, खाद्यान्न व्यवस्था का अभाव था, तो ये सब कैसे हुआ? सोने की चिड़िया एक गरीब विपन्न देश के रूप में कैसे हुआ? तो हमारे देश अंग्रेजी, तो उस प्रश्न का उत्तर है अंग्रेजी आगमन और उनकी दमनपूर्ण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कुटीर और लघु उद्योगों को धक्का लगा, ये नष्ट प्राय होने की स्थिति में आ गए। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन उनकी दमनपूर्ण नीतियों ने हमारे कुटीर और लघु उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया। जो भारत पूरे विश्व में तैयार वस्तुओं के निर्यात के लिए जाना जाता था, अब वह कच्चे माल की फैक्ट्री बन चुका था। अब हम विदेशों में तैयार माल निर्यात नहीं करते थे, बल्कि कच्चा माल भेजने लगे। हमारे कुटीर और लघु उद्योग धंधे समाप्त हो गए और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ समाप्त हो गई और धीरे धीरे भारत एक गरीब देश के रूप में सामने आया। अंग्रेजों ने हमारी समृद्धता को नष्ट कर दिया। किसी भी देश की औद्योगिक विकास, विशेषकर विनिर्माण उद्योगों के विकास के आधार पर उसकी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों, आज विश्व में जो अर्थव्यवस्था का मापन किया जाता है, तो किसी भी देश के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखा जाता है कि उस देश का औद्योगिक विकास कितना है। आज हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर विश्व के विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, अन्य यूरोपियन देश है, चाहे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, और अपने एशिया में जापान, ये सभी प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र भी हैं। ये जितने भी विकसित देश हैं, ये सभी औद्योगिक राष्ट्र अर्थात उद्योगों से संपन्न राष्ट्र हैं। यहाँ पर उद्योग प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसी भी देश प्रदेश में पाए जाने वाले संसाधनों के उपयोग में विनिर्माण उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों, अपन ये जानते हैं कि अगर किसी भी देश में जो संसाधनों का उपयोग किया जाता है वो उद्योगों में किया जाता है, जिनमें इन संसाधनों का रूपांतरण रूप बदलना, नवीन वस्तु बना देना एवं मूल्यवर्धन। जब नवीन वस्तु निर्मित होगी तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे कि अपन बात ही करते हैं बच्चों, अपन दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं की बात करते हैं। आपने बिस्किट सभी ने खाए होंगे। गेहूं से क्या बनाया गया? बिस्किट। तो उसका रूप परिवर्तित कर दिया गया। जिन प्रदेशों में विनिर्माण उद्योगों की कमी पाई जाती है, वे कच्चे माल को सस्ती दरों पर निर्यात करते हैं। अब जिन देशों में उद्योगों की स्थापना नहीं होती, तो वे देश क्या करते हैं? उनके यहाँ पर जो कच्चा माल होता है, चाहे कृषि सेक्टर से हैं या खनिज सेक्टर से, तो वे दूसरे देशों को निर्यात, जबकि औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी प्रदेश कच्चे मालों को संवर्धित कर मूल्यवर्धन द्वारा अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों, जो औद्योगिक दृष्टि से आगे हैं, संपन्न देश हैं, वे क्या करते हैं? कच्चे मालों को दूसरे देशों से आयात करते हैं और उसको एक नवीन वस्तु का रूप प्रदान कर मूल्यवर्धन के द्वारा अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। कच्चे माल को तैयार माल बनाते हैं, दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। तो ये उनकी संपन्नता का एक कारण है।
भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ। जैसा कि हम सभी को विदित है, 1947 तक हमारे देश में कोई ज़्यादा उद्योग विकसित नहीं हुए। 18वीं-19वीं शताब्दी में धीरे धीरे अपने यहाँ पर उद्योग फिर से शुरू होने लगे। तो आज अपन उनके बारे में पढ़ रहे हैं। भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1818 में फोर्ट क्लस्टर कोलकाता के समीप से हुई, परंतु सफल शुरुआत 1854 में सूती वस्त्र के मुंबई कारखाने से ही मानी जाती है। तो बच्चों प्रश्न यहाँ पर यह भी बन जाता है कि भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया। अब बच्चों इसके आंसर में अपन जो यहीं से शुरू करेंगे। 1818 में फोर्ट क्लस्टर कोलकाता में भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया, लेकिन यह असफल रहा और भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई। सन 1855 में कोलकाता के समीप रिचड़ा, पश्चिम बंगाल में है, जूट उद्योग की स्थापना से भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ हुआ। अब आधुनिक उद्योगों का आरंभ किससे माना गया है? 1855 में कोलकाता के समीप रिचड़ा में जो जूट उद्योग स्थापित किया गया, उसके द्वारा भारत में उद्योगों का आरंभ माना गया। प्रथम विश्व युद्ध तक भारत में इन्हीं उद्योगों का धीमी गति से विकास हुआ। भारत में प्राकृतिक खनिजों, कृषि उत्पादों तथा श्रमिकों की उपलब्धता पर्याप्त होने के कारण यहाँ औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनाएं बनती है। बच्चों भारत में बहुत सारे खनिज संसाधन भी हैं। अपने यहाँ पर कृषि कार्य भी गहनता से किया जाता है। इसके अलावा जनसंख्या अधिक होने के कारण श्रमिकों की उपलब्धता भी है, तो यहाँ पर औद्योगिक विकास की संभावनाएं बहुत अधिक है, प्रबल यानी बहुत ज़्यादा। भारत की स्वतंत्रता के बाद यहाँ तीव्र गति से अनेक उद्योगों के विकास के प्रयास निरंतर रूप से किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का ये प्रयास रहा कि वह अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिणित करे। देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद में हमने नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया। नियोजन में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश का विकास किया गया। तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने का हमारा प्रयास रहा। और इसी क्रम में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई। बच्चों यहाँ पर ये प्रश्न भी बन गया कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई? 1948 में। इसमें प्रादेशिक असंतुलन को कम करते हुए नए रोजगारपरक कृषि व निर्यात आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सके और जिनमें कृषि का कच्चा माल काम में लेकर के विदेशों को निर्यात किया जा सके, ऐसे उद्योगों पर बल दिया गया, ध्यान दिया गया। साथ ही धन, कच्चे माल और तकनीकी कमी को दूर करने के प्रयास सरकार के स्तर पर किए गए। उत्तम श्रेणी और कम लागत के उत्पादों का निर्माण करना लक्ष्य रखा गया। योजना आयोग के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। योजना आयोग ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लौह इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज, चीनी इत्यादि उद्योगों का विकास सुझाया। तो बच्चों भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिकरण का मार्ग अपनाया। 5 पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई और इनमें कौन से उद्योगों पर ध्यान दिया गया? लौह इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज और चीनी उद्योगों का विकास किया गया और इससे भारत में औद्योगिकरण शुरुआत हुआ। बेटा आपको समझ में आया होगा।